हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पृष्ठ संख्या 15 पर दिए गए पाठ जूलिया की शुरुआत करेंगे। यह पाठ एक एकांकी है जिसके रचनाकार अंतोन चेखव जी है, जो एक रूसी साहित्यकार है। इनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि इस संसार में दब्बू और डरपोक लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस एकांकी में लेखक ने दब्बूपन यानी दबे हुए स्वभाव को त्याग कर अपने अधिकार और न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया गया है। कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि जूलिया वासिलदेवना बच्चों की देखभाल करने वाली एक गवर्नेस है। एक बार उसके मालिक उसे तनख्वाह यानी वेतन देने के लिए बुलाते हैं और अन्यायपूर्वक उसका वेतन काट लेते हैं, लेकिन डरपोक और दब्बू स्वभाव की होने के कारण जूलिया उनका विरोध नहीं कर पाती है। मालिक उसका वेतन बेवजह काट रहा था, तब भी वह चुप थी और मालिक ने जो थोड़े बहुत पैसे उसके हाथ पर रखे उसके लिए मालिक को उसने धन्यवाद भी दिया। तब मालिक उसे समझाते हुए कहते हैं कि उन्होंने वेतन काटने का सिर्फ नाटक किया था, उसे यह समझाने के लिए कि यह समाज अत्यंत निर्दयी है। यहाँ पर अपना हक छीन कर लेना पड़ता है। अगर व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा तथा अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो यह समाज उसे जीने नहीं देगा, उस पर अन्याय करता ही रहेगा। इसलिए समाज में रहना है तो अपने अधिकारों के लिए पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा, क्योंकि डरपोक लोगों के लिए इस समाज में कोई स्थान नहीं है। इस एकांकी द्वारा जूलिया की पीड़ा का मार्मिक वर्णन करते हुए लेखक ने शोषण से मुक्ति पाने का संदेश दिया है। चलिए एकांकी पढ़कर समझते हैं। एकांकी शुरू करने से पहले इस एकांकी के पात्र के बारे में जान लेते हैं। इस एकांकी में दो ही प्रमुख पात्र है। जूलिया, जिसका पूरा नाम जूलिया वासिलदेवना है, जो बच्चों की गवर्नेस है। कहानी के दूसरे पात्र है गृहस्वामी, जो जूलिया के मालिक हैं। कहानी में अन्य पात्र भी है, जैसे वान्या, कोल्या, जो गृहस्वामी के बच्चे हैं जिनकी जूलिया देखभाल करती है, और गृहस्वामी की पत्नी। परंतु इस एकांकी में सिर्फ जूलिया और गृहस्वामी का संवाद ही बताया गया है। चलिए एकांकी शुरू करते हैं। बच्चों की गवर्नेस जूलिया वासिलदेवना आती है। गवर्नेस यानी सेविका। जूलिया वासिलदेवना जूलिया का पूरा नाम है। जूलिया दबे स्वर में कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी कहते हैं, हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई कहती है, शुक्रिया। गृहस्वामी कहते हैं, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह यानी वेतन, पेमेंट। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? यहाँ पर रूबल का अर्थ है रूस की मुद्रा, यानी रूस की करेंसी, रूस के रुपये। यानी जिस प्रकार से अमेरिका का डॉलर होता है, इंग्लैंड का पाउंड होता है, भारत के रुपये होते हैं, उसी प्रकार से रशिया यानी रूस का रूबल कहलाता है। रूस की मुद्रा रूबल कहलाती है। जूलिया विनीत स्वर में कहती है, विनीत यानी नम्र स्वर में कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी कहते हैं, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए कहते हैं, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन।
जूलिया जो गृह स्वामी के बच्चों की गवर्नेस यानी सेविका है, उसे गृह स्वामी तनख्वाह का हिसाब बताने के लिए बुलाते हैं। वह उससे कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव मैं जानता हूँ, तुम ज़रूरत होने पर भी अपनी तनख्वाह नहीं मांगोगी, इसलिए मैं ही तुम्हें तनख्वाह देना चाहता हूँ। जूलिया की तनख्वाह 40 रूबल तय हुई थी और उसको वहाँ काम करते हुए 2 महीने 5 दिन हो चुके थे, परंतु गृह स्वामी उससे कहते हैं कि उसकी तनख्वाह 30 रूबल तय हुई थी और उसे वहाँ काम करते हुए 2 महीने 5 दिन नहीं बल्कि 2 महीने ही हुए हैं। जूलिया डरपोक और दब्बू यानी दबे हुए स्वभाव की है, इसलिए वह विरोध नहीं कर पाती। आगे देखिए। गृह स्वामी कहते हैं, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने इस डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, यानी 30 और 30, 1 महीने का 30 रूबल और 2 महीने के 30 और 30 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई, यहाँ पे इतवार यानी रविवार, संडे। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। कोल्या यानी गृह स्वामी के बेटे का नाम कोल्या है। कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो, और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में कहती है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, और रुक जाती है, यानी पूरा वाक्य भी वह नहीं कह पाती क्योंकि वह डरती है पूरा बोलने के लिए। गृह स्वामी कहते हैं, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। गृह स्वामी जूलिया को बार बार अपनी डायरी दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि उन्होंने अपनी डायरी में सब नोट कर रखा है। गृह स्वामी कहते हैं, 30 रूबल महीने के हिसाब से 2 महीने के 30 और 30 60 रूबल हुए, और 60 रूबल तभी दिए जाएंगे जब महीने में तुमने एक भी छुट्टी न ली हो। गृह स्वामी उसे छुट्टियों का पूरा हिसाब बताते हैं कि तुमने इतवार को काम नहीं किया, यानी इतवार को तुमने छुट्टी ली, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 नागे यानी वह दिन जब काम न किया गया हो, यानी छुट्टी। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है? जूलिया रिवासी हो जाती है और रोते स्वर में कहती है, जी हाँ। गृह स्वामी छुट्टियों का हिसाब बताते हुए कहते हैं कि तुमने 9 इतवार और 3 दिन काम नहीं किया, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, और कोल्या बीमार था तो गृह स्वामी की पत्नी ने जूलिया को दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी और उसके गृह स्वामी ने 7 दिन पकड़े। इस प्रकार 12 और 7 19, यानी 2 महीने के 60 रूबल में से गृह स्वामी ने छुट्टियों के 19 रूबल काट दिए और बचे 41 यानी 41 रूबल। इस प्रकार गृह स्वामी जूलिया के एक एक करके रूबल काटना शुरू करते हैं और जूलिया कुछ भी नहीं बोल पाती। प्रिय विद्यार्थियों, इस एकांकी का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक एकांकी का जो भाग पढ़ाया गया उसके शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।